सावन के महीने में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पवित्रा और पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान सुख प्राप्त होता है, साथ ही भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं कब रखा जाएगा पुत्रदा एकादशी का व्रत, साथ ही जाने धार्मिक महत्व। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पवित्र एकादशी का शास्त्रों में विशेष धार्मिक महत्व बताया गया है। दरअसल सावन मास में आने वाली एकादशी को अत्यंत शुभ और पुण्यदायिनी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति की कई मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। साथ ही व्रत करने वालों को भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त होती है। पवित्र एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत से करने को संतान सुख की कामना पूरी होती है, साथ ही पापों का नाश भी होता है। आइए जानते हैं पवित्र एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। पंचांग की गणना के अनुसार पवित्र यानी पुत्रदा एकादशी तिथि का आरंभ 23 अगस्त को सूर्योदय के साथ ही हो रहा है। वही एकादशी तिथि का समापन 24 अगस्त को सुबह 4:19 पर होगा। एकादशी का व्रत सूर्योदय व्यापन तिथि रहने पर ही किया जाता है। ऐसे में 23 अगस्त को ही पवित्र पुत्रदा एकादशी का व्रत करना उत्तम रहेगा। आइए आगे जानते हैं पुत्रदा एकादशी 2026 का पूजा का मुहूर्त। लाभ चौघड़िया सुबह में 9:09 से 10:46 तक। अमृत चौघड़िया सुबह में 10:46 से 12:24 तक। बता दें कि वैसे साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है, पहली सावन मास में, दूसरी पौष मास में। दोनों की कथा और मान्यता अलग अलग है। सावन मास में आने वाली एकादशी की कथा राजा महिजीत और ऋषि लोमेश से संबंधित कथा है। सावन मास में आने वाली पुत्रदा एकादशी का अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करने से पापों का नाश होता है। साथ ही इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार राजा महिजीत को कोई संतान नहीं थी। ऋषि लोमेश के निर्देश पर पुत्रदा एकादशी का व्रत करने और उसका पुण्य समर्पित करने से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई थी। इसलिए इस एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। आइए वीडियो में आगे विस्तार से जानते हैं व्रत का पूरा लाभ पाने के लिए पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, सावन की शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। युधिष्ठिर आगे भगवान से पूछते हैं, हे मधुसूदन, सावन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपा करके मुझे इसका वर्णन कीजिए। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के एकदम आरंभ का समय था। महेशमतीपुर में राजा महिजीत अपने राज्य का पालन करते थे, लेकिन उन्हें एक ही दुख था कि उनके कोई पुत्र नहीं था। इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ है। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। गरीब और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। प्रजा का पुत्रवत पालन किया, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों न रहे हो दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ है? आप लोग इसका विचार करें। राजा के ऐसे वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ आचार्य ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें मुनिश्रेष्ठ लोमेश का दर्शन हुआ। लोमेश जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा है। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। ये ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी है। एक एक कल्प बिताने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता, टूटकर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमश हुआ है। वे महामुनि 3 कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख लोमेश जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकरकारी होगा उसे मैं अवश्य करूँगा। प्रजाओं ने कहा, हे महाराज, इस समय महाजित नाम वाले जो राजा है उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा है जिनका उन्होंने पुत्र के भांति पालन किया है।
उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। द्विजोत्तम, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुने, अब हम उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमश 2 घड़ी तक ध्यानमग्न हो गए तथा पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजावृंद सुनो, राजा महिजित पूर्व जन्म में मनुष्यों के चूसने वाला धनहीन वैश्य था। यह वैश्य गांव गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वो गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने ही में वहां बछड़े के साथ एक गौ भी आ पहुंची। ये प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को अहंकार दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाओं ने कहा, मुने, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट होता है, अतः पुण्य का न उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमेश जी बोले, हे प्रजाननो, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है ये पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वो मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। ये सुनकर प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया तथा पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्रों को जन्म दिया। इसका महत्व सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा यह लोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। आज की वीडियो में हमने पुत्रदा एकादशी का महत्व और व्रत कथा जाना। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।